हरिया अपनी बीवी और बेटी सुनैना के साथ एक झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक रात हरिया कांपते हुए अपने घर आता है। अरे आ गए आप, आज तो बाहर बहुत ठंड हो रही है। अंदर इस चादर में बैठ जाइए, मैंने आग जलाई है। पापा, हम इस ठंड में कैसे अपने दिन गुजारेंगे? आप तो जानते हैं ठंड में माँ की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हम दोबारा अपने गांव नहीं जा सकते? टूटा ही सही, पर माँ हमारे पास ठंड से बचने के लिए कपड़े और रजाई तो है। शहर की इस झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है और यहाँ माँ सिलाई भी नहीं कर पा रही। हाँ बेटा, हम जल्दी अपने गांव जाएंगे। इस ठंड में बस मैं थोड़े से पैसे जोड़ लूं। गलती करी मैंने, पैसे का लालच देखकर अपना गांव छोड़कर इस शहर में भटकने के लिए आ गया। यहाँ तो ना रहने के लिए जगह मिली, ना खाने के लिए रोटी, और हमने यहाँ के फुटपाथ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई। पर ये ठंड कैसे गुजारेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, हमारे ये बुरे दिन भी जल्दी ही कट जाएंगे। हरिया अपने परिवार के साथ गांव में रहा करता था, जहां रानी सिलाई करके 2 पैसे कमाती थी, तो वहीं हरिया भी खेती का काम करता था। पर उसका एक दोस्त उसे शहर जाने को कहता है और वह ज्यादा कमाई और पैसे के लालच में अंधा होकर अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है। पर शहर में आने के बाद उसका दोस्त उसे धोखा दे देता है और उसे अपने साथ काम पर नहीं लगाता, जिसके बाद अपनी जमा पूंजी से वो एक फुटपाथ पर छोटी सी झुग्गी झोपड़ी बना लेता है और एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है, जहां उसे दिन की सिर्फ 100 रुपए की दिहाड़ी मिला करती थी। माँ, बहुत भूख लगी है। पिताजी, आज आप कुछ राशन लाए हो या नहीं? 100 रुपए में कहाँ कुछ आता है, पर आज फिर भी मैं थोड़ी सी दाल और चावल लेकर आया हूँ। क्या चावल? पर आप तो जानते हैं ठंड में चावल खाने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। रानी, माफ करना, पर हमारे पास अभी और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अपनी गरीबी और ठंड का कहर देखकर रानी इस कपकपाती ठंड में दाल चावल खाती है और पूरा परिवार उस एक चद्दर में सिकुड़कर जमीन पर सो जाता है। अगली सुबह जब हरिया की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बीवी बुखार से तप रही है। अरे रानी, ये क्या हो गया? तुझे तो बुखार बहुत तेज है, तू तो बुखार में तड़प रही है। अब मैं तुझे दवाई कैसे दिलवाऊंगा? मुझे चावल के बदले आटा लेना चाहिए था। गलती कर दी मैंने, 2 पैसे बचाने के चक्कर में तुझे बीमार कर दिया। पापा, लगता है ये ठंड माँ के ऊपर कहर बनकर बरस रही है। आप फैक्ट्री जाओ और पैसे कमा कर लाओ। मैं यहाँ माँ का ख्याल रखूंगी, क्योंकि बिना पैसों के हम माँ की देखभाल नहीं कर पाएंगे। सुनैना के कहने पर हरिया अपनी फैक्ट्री जाता है, जहां आज मालिक नहीं आता। वो किसी को भी दिहाड़ी नहीं देता, जिस वजह से हरिया अपनी फैक्ट्री से कुछ खराब कपड़े घर लेकर आता है और अपनी बीवी को बुखार से तड़पते देखकर अपनी बेटी से कहता है, सुनना बेटी, मुझे तो सिलाई मशीन चलानी नहीं आती, पर तेरी माँ ने तुझे तो सिखाया था ना। देख, मैं कितना सारा कपड़ा लेकर आया हूँ, तू इनसे कुछ बना ताकि हम तेरी माँ को इस ठंड से बचा सके। हाँ पापा, मुझे थोड़ी थोड़ी सिलाई आती है, पर यहाँ तो सिलाई मशीन नहीं है। मैं कैसे अपनी माँ को इस ठंड से बचाऊं? नहीं बेटा, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। मेरी फैक्ट्री में एक आदमी है, उसको अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनवाना था। अगर तू उसकी बेटी की ड्रेस बनाएगी तो बदले में वो अपनी मशीन मुझे चलाने देगा। पापा, क्या ठंड के कोहरे में माँ हमें छोड़कर चली जाएगी? पर पापा, अगर उस आदमी के घर जाकर कपड़े बनाऊंगी तो माँ के पास कौन रहेगा? कोई बात नहीं बेटा, तू चली जा, क्या पता 2 पैसे भी कमा कर ले आए। मैं यहाँ ठीक हूँ। आप सुनैना को छोड़कर आ जाइए, कुछ देर मैं अकेली रह लूंगी। बस आप आग जला देना, आग जलेगी तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। ना चाहते हुए भी सुनैना अपनी माँ की खातिर आग जलाकर उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है और अपने पिता के साथ उस व्यक्ति के घर जाती है। अब हरिया अपनी बेटी को वहां छोड़कर सीधा अपनी बीवी के पास आकर बैठ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर 2 दिनों तक सुनैना उस आदमी के घर में रहकर उसकी बेटी की ड्रेस बनाती है। ये मैंने तुम्हारी फ्रॉक बना दी है। क्या मैं अपनी माँ के लिए इन कपड़ों से कंबल और स्वेटर बना सकती हूँ? बेटा,
तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना कुछ सिखा रखा है। इतनी कम उम्र में तुम सिलाई भी जानती हो और कैसे अपनी ठंड में अपनी माँ को बचाना है इसका भी रास्ता तुमने निकाल लिया। इसीलिए तुम्हें यहाँ बैठकर सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल ऐसा मत बोलिए, हमारे पास कंबल बिस्तर कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने गांव जाना है। मेरी माँ बीमार है, उनके पास गरम कपड़े भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी ने ये गरम कपड़े का इंतजाम किया है। मुझे इसे सिलने दीजिए ताकि मैं इस ठंड से अपनी माँ को बचा सकूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम अपनी माँ को बचाओ और मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पापा के साथ इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी का सीनियर हूँ। मैं काफी अमीर तो नहीं हूँ, पर हाँ, मेरे पास मेरी स्वर्गवासी पुत्री के कुछ गर्म कपड़े और कुछ खराब कंबल रखे हैं। तुम चाहो तो वो ले जा सकती हो। अंकल जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझ गरीब की गरीबी को समझा। पर क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बोलो ना, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अंकल, मेरी माँ ने मुझे कपड़े सिलने इसीलिए सिखाए ताकि मैं गांव में उनके काम में मदद कर सकूं। पर आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और आपकी बेटी को सिलाई भी नहीं आती। आपकी सिलाई मशीन घर में एक कबाड़ के सामान की तरह पड़ी है। क्या आप मुझे ये सिलाई मशीन दे सकते हैं? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी और कभी मैं पैसे कमा पाई तो आपकी सिलाई मशीन और आपके इस एहसान का कर्ज जरूर चुकाऊंगी। अरे बेटी, तुमने तो ऐसी बात करके मेरा दिल ही जीत लिया। तुम आराम से ये मशीन अपने साथ अपने घर ले जाओ। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। विनती करने पर वो आदमी सुनैना को अपनी पुरानी सिलाई मशीन दे देता है और सुनैना उस आदमी के साथ अपने घर आ जाती है। अपनी माँ को गर्म कपड़े और कंबल उड़ा देती है। पापा, अब आप फैक्ट्री जा सकते हैं। अगर इसी तरह आप घर पर रहे तो आपकी नौकरी चली जाएगी और फिर हम गांव नहीं जा पाएंगे। अब आप अकेले नहीं हैं, मैं भी पैसे कमाऊंगी। कपड़े सिलकर। देखो, मैं मशीन लेकर आई हूँ। अब हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकेंगे। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। मुझे जैसे जैसे पैसे मिलेंगे सबसे पहले उन पैसों से मैं तुम्हें दवाई दिलवाऊंगी। इस ठंड में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हमें ठंड में अपने गांव वापस जाना है। 14 साल की सुनैना अपनी उम्र से ज्यादा काम करती है, तो वहीं हरिया भी फैक्ट्री में डबल मेहनत करता है और एक दिन में 200 रुपए कमाता है। अब जैसे ही हरिया को 200 रुपए मिलते हैं, वो घर जाकर सबसे पहले अपनी बीवी की दवाई और इलाज करवाता है। तो वहीं सुनैना भी आसपास के लोगों से कपड़ा मांगकर सिलाई करती है। अरे बेटी, तू अकेली इस ठंड में सिलाई कर रही है, थोड़ी सी सिलाई अब मैं भी कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम बीमार हो, तुम रहने दो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम सिलाई करना। अभी आराम करो और दवाई खा लो। हे भगवान, तूने एक माँ पर ठंड का कहर बरसा दिया, जिस वजह से मेरी 14 साल की बच्ची को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। हे भगवान, अगर तू गरीबों की सुनता है तो हम पर कृपा बरसा, ताकि हम अपने गांव ठंड में आराम से जा सके और पहले की तरह रोजी रोटी कमा कर खा सके। इस ठंड में अब एक एक दिन काट पाना रानी के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। जब तक वो दवाई खाती तब तक उसकी तबीयत ठीक रहती और दवाई जैसे ही छोड़ देती वो फिर से बीमार पड़ जाती। सुनैना और हरिया भी हार नहीं मानते। सुनैना अपनी माँ को इस ठंड से बचाने के लिए दिन रात सिलाई करती है और जब उसके पास 1000 रुपए जमा हो जाते हैं तो वो अपने परिवार से कहती है, माँ ये देखो, इस ठंड में 15 दिनों के अंदर मैंने 1000 रुपए जमा कर लिए। हाँ सुनैना, हम इतने पैसों में अपने गांव वापस जा सकते हैं। देख रही हो रानी, हमारी सुनैना ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। तुम्हारी बेटी ने इस ठंड में तुम्हें बचा लिया। अब हम आज रात को ही अपने गांव के लिए निकलेंगे। अब सुनैना वो मशीन उस आदमी को वापस कर देती है और बदले में वो आदमी सुनैना को 50 रुपए देता है, जिसे लेकर सुनैना अपनी माँ की दवाई लेकर आती है और पूरा परिवार रात में गर्म कपड़े पहनकर ठंड में कांपते हुए ट्रेन पकड़ता है और अगली सुबह तक अपने गांव वापस आ जाता है। गांव वापस आते ही सुनैना अपनी माँ के लिए काढ़ा बनाती है, जिसे पीने के बाद रानी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और इस तरह एक बेटी अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ को इस ठंड से बचा लेती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर कहानी की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।